नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं श्री आफाक खान साहब जी, जो हैं कन्नौज के यातायात प्रभारी हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आप लोगों ने इनकी कई सारी वीडियोस देखी होंगी। ये जो है यातायात और बाइक चालकों को हेलमेट के लिए अन्य कई मामलों में जागरूक करते हुए देखे गए हैं। तो मैंने सोचा आज इनसे मिला जाए, कुछ इनसे बातचीत की जाए। तो सर, आपका स्वागत है पहले। जी, थैंक यू। सबसे पहली बात ये है कि आपके जो है माइंड में ये कहाँ से आया कि सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाया जाए ट्रैफिक के विषय में? ये एक्चुअल हमारे ट्रैफिक निदेशालय से जी जी। ट्रैफिक डायरेक्टर हमारे जो है डायरेक्टर महोदय जो है वो बाकायदा आदेश भी भेजते हैं। जैसे ट्रैफिक मंथ होता है ये नवंबर का जी, या सड़क सुरक्षा मंथ होता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह होता है, तो उस पे लिखित में आता है, आदेश आता है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों तक, जागरूकता, ज़्यादातर लोगों तक जो है ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी पहुंचे और वो जानकारी का लाभ जो है दुर्घटनाएं रोकने में हो सके। जी। अच्छा, एक ड्राइवर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है जब वो गाड़ी चलाता है? चाहे 4 व्हीलर का हो, चाहे ऑटो का हो, चाहे बाइक का हो, जो सभी में कॉमन हो। कॉमन देखिए, ड्राइविंग कहते हैं, व्हाट इज ड्राइविंग? जी, ड्राइविंग क्या है? जी, ड्राइविंग इज एन प्रोसेसिंग एक्टिविटी, जी जी, यानी एक सूचना के कार्य में आगे बढ़ना ड्राइविंग कहलाता है। जी जी, और इसमें 4 स्टेप होते हैं। जी जी, 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। जी, आइडेंटिफिकेशन पहचानने का काम होता है। जी, पहचानने का काम सड़क पर जो ड्राइवर करता है वो सामने आंखों से करता है। जी जी, आंखें उसकी सही होनी चाहिए, जी, आई साइड वीक नहीं होनी चाहिए। जी, पीछे कानों से करता है, कानों से बहरा नहीं होना चाहिए। जी, अगर बहरा नहीं है तो कानों में ईयरफोन या ईयरबड्स नहीं लगाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन कहते हैं अनुमान लगाना। अनुमान दिमाग से लगाता है ड्राइवर, लेकिन दिमाग उसका सही है जी, जी, और उसके बावजूद उसने जो है ड्रिंक कर रखी है, ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहा है, तो उस समय वो जो है उसका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, यानी वो प्रतिक्रिया समय धीमा होने के कारण एक्सीडेंट के कारण बन जाते हैं। तीसरा होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है निर्णय लेना। तो निर्णय कभी भी ड्राइवर जो है तो फास्ट स्पीड में, जब ओवर स्पीडिंग में होगा, कभी भी निर्णय सही नहीं ले सकता है, क्योंकि ओवर स्पीडिंग में होता क्या है कि पूरे सड़क को उसकी आंखें एक साथ स्कैन नहीं कर पाती हैं, और स्कैन न करने की वजह से अगर कोई दाहिने बाएं से अचानक कोई जानवर भी आ जाता है तो बचा नहीं पाता है वो। अच्छा, जैसे अभी आपने एक बात बोली थी हेडफोन को लेकर, आजकल बहुत से युवा मैंने देखा कि हेडफोन लगाकर बाइक ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं। तो ये किसी अपराध की श्रेणी में आता है क्या? बिल्कुल, ये तो ट्रैफिक वायलेशन में आता है ना। जी जी, हाँ, ये ट्रैफिक वायलेशन में आता है। ट्रैफिक रूल्स का जो है उल्लंघन है ये। और ज्यादातर जो हादसे हेडफोन के ही कारण होते हैं। हाँ, इस पे जो है, जो भाई मैंने बताया ना कि आइडेंटिफिकेशन, सड़क पर आइडेंटिफिकेशन मस्ट है जी, और आइडेंटिफिकेशन जो है तो आईज और ईयर दोनों से होता है जी जी, सड़कों पर। जी, चौथा स्टेप होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में जो है क्या है, क्रियान्वयन है, हाथों पैरों का काम है। हाथ पैर बिल्कुल फिट फाट होना चाहिए। बहुत से ऐसे आपने देखे होंगे कि विकलांग है, ई रिक्शा चला रहा है। जी जी, अब अगर उस पर एक्शन लेते हैं हम तो तमाम ऐसे हमदर्द लोग जो है तो खड़े हो जाते, अरे साहब रोजी रोटी का बच्चे पाल रहा है साहब, रोजी रोटी जो है तो उसकी चलने दीजिए, आप वर्दी पहन करके ऐसा क्यों कर रहे? उसको ये पता नहीं है कि सड़क पर वो अकेले नहीं चल रहा है जी, अपने साथ कहीं जाने लेकर है, पता नहीं किससे टकराएगा, पता नहीं किस बेगुनाह को ले डूबेगा, ये नहीं है लोगों को पता। तो इसलिए मैं हमेशा जो है ड्राइवरों को इन सब चीज़ों के बारे में बताता हूं कि वो शराब पी करके ना चलाएं, ईयरफोन या कोई भी कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करते हैं तो मैं उनको मना करता हूं जी। अच्छा, और ड्रिंक करके जो है गाड़ी चलाने पर आपके यहाँ क्या जुर्माना है? हाँ, हमारे यहाँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 185 में फर्स्ट अटेम्प्ट पे 10,000 रुपया फाइन है, 6 महीने की सजा है। दोनों में से एक कि दोनों? दोनों भी हो सकती हैं जी। दोनों में से एक तो जैसे ऑन स्पॉट जो है तो चालान उसका कर दिया, ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है। तो ये तो मजिस्ट्रेट के ऊपर है, मजिस्ट्रेट चाहेंगे तो उसको सजा भी दे सकते हैं। इस पे हम मुकदमा भी पंजीकृत करा सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि मुकदमा मान लीजिए नहीं कराया गया, लेकिन उस पे जो सेक्शन है
उस पे जो है मोटर व्हीकल एक्ट की जो 185 में है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली बार में 10,000 रुपया फाइन होगा और 6 महीने की सजा होगी। दोबारा में अगर दोबारा फिर वही मिलता है तो 15,000 रुपया फाइन होगा, 2 साल की सजा होगी। अच्छा, नए ड्राइवर के लिए लाइसेंस लेने का क्या प्रोसीजर है? हाँ, उसके लिए लाइसेंस लेने का प्रोसीजर तो अब तो बड़ा आसान हो गया है। अब तो लोग ऑनलाइन ले सकते हैं। एज फैक्टर का मेन मामला है। 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद 16 साल की उम्र में भी लाइसेंस मिलता था। 50 सीसी से कम वाहनों के लिए जो है खास तरीके से 16 से 18 के बीच वालों को, लेकिन वो अब खत्म हो गया क्योंकि 50 सीसी से नीचे ऐसी कोई गाड़ी नहीं आ रही है या तो ओवर मतलब 100 सीसी की है। हाँ, वो तो ज्यादातर इस टाइप के, तो इसलिए जो 16 साल वाले बहुत कम लाइसेंस ले रहे हैं। तो इसलिए 18 साल की एज पूरी होने के बाद सबसे पहले वो चाहे तो ऑनलाइन ही अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो बुक कर सकता है। लर्निंग लाइट सबसे पहले लाइसेंस जो बनता है वो लर्नर का बनता है, यानी सीखने के लिए बनता है। उस लर्नर के लिए एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है और टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जो है 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है उसका, कि वो 1 महीने तो सीखेगा हर हाल में। 1 महीना पूरा करने के बाद फिर वो परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा और वो अधिकतम 6 महीने टाइम ड्यूरेशन तक वो परमानेंट लाइसेंस ले सकता है। अब उस पे लाइसेंस की कैटेगरी क्या है, उसने लाइसेंस अप्लाई कौन सा किया है। बहुत से ऐसे ड्राइवर्स हैं, बहुत से ऐसे लाइसेंस होल्डर हैं, लाइसेंस है उनके पास लेकिन उनको पता नहीं कि मेरा लाइसेंस किस कैटेगरी का है। लर्नर है कि लाइट है। मैं उनको बताता रहता हूँ, उसमें सब लिखा रहता है। तो मैं बहुत से लोगों को बताता हूँ, जब मैं उनको समझाता हूँ तो कहते हैं साहब आपने बड़ी रोचक जानकारी दिया। और इस टाइप के जो मैं अपने वीडियोस सोशल मीडिया में डालता हूँ तो लोग बहुत देखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, लाइसेंस को लेकर के जो है पूरे भारत देश में एक मतलब भ्रामक स्थिति पैदा कर दी है कुछ लोगों ने। वो क्या कर दिया है, LMV लाइसेंस को लेकर के, LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, ये जो है लाइट मोटर व्हीकल का होता है। अब इस पर जो है गवर्नमेंट, एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दे दिया है। अभी मैं उसकी कॉपी आपको जो है दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 कैटेगरी के लाइसेंस पर गाइडलाइन दिया है। LMV लाइट मोटर व्हीकल का जो प्राइवेट लाइसेंस होता है, उस प्राइवेट लाइसेंस से जैसे कोई प्राइवेट कार है, अब वो प्राइवेट कार वाला जो है वो कॉमर्शियल कार भी चला सकता है LMV पे, ट्रैक्टर भी चला सकता है, पिकअप भी चला सकता है, यहां तक के अधिकतम 7.5 टन वेट जो है गाड़ी सहित अगर है वाहन का, तो उसको वो चला सकता है LMV लाइसेंस। जैसे अभी आपने ट्रैक्टर का बताया, तो ट्रैक्टर का बताया जाता है कि ट्रॉली अगर लगी है तो उसमें हैवी लाइसेंस है। नहीं, ट्रैक्टर यही LMV चलेगी, LMV चलेगा। अगर ट्रैक्टर एग्रीकल्चरल के अलावा कॉमर्शियल हो जाता है तो फिर वो लाइसेंस हैवी लगेगा उस पे, मालवाहक मालवाहक में। फिर उस पे जो है जब तक वो एग्रीकल्चरल का है तब तक के LMV पे आसानी से चलेगा, नो प्रॉब्लम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस पर जो है तो क्या हुआ कि एक लाइसेंस होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया, उस पर जो है तो क्या दिया कि मोटरसाइकिल विद गियर का अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप मोटरसाइकिल विद गियर कॉमर्शियल भी चला सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल विदाउट गियर का लाइसेंस है आपके पास तो आप मोटरसाइकिल विदाउट गियर कॉमर्शियल भी चला सकते हैं। अगर आपके पास LMV लाइसेंस है तो प्राइवेट व्हीकल के अलावा आप कॉमर्शियल भी चला सकते हैं, लेकिन उसका अधिकतम वेट 7.5 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा लाइसेंस जो है ई-रिक्शा का बताया गया। ई-रिक्शा वाला लाइसेंस वो अलग कैटेगरी का होता है। अगर कोई ये कहे कि साहब मैं LMV से ई-रिक्शा चलाऊंगा तो वो नहीं चला पाएगा, वो नहीं चला पाएगा।
क्योंकि ई रिक्शा का जो है जो लाइसेंस बनने का जो प्रोसीजर है जी। वो उसका 10 दिन की ट्रेनिंग उसकी मस्ट है। वो कहाँ होती है? और वो ट्रेनिंग स्कूल, कोई भी जो है तो मोटर ट्रेनिंग स्कूल जो रजिस्टर्ड होगा उससे उसको सर्टिफिकेट लेकर के वो अप्लाई करना होगा, तभी उसका जो है तो वो ई रिक्शा का लाइसेंस बनेगा। ई रिक्शा का लाइसेंस जिसके पास बनेगा वो ई कार्ड का लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं है उसको। जी। ई कार्ड समझ रहे हैं आप? नहीं। ई कार्ड जो है तो लोडर होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक वाले, जी 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 इलेक्ट्रिकल वाले, जी जी। इलेक्ट्रिकल वाले जो है तो लोडर, जैसे इलेक्ट्रिक ये मालवाहक वाले, ये हाँ सवारी गाड़ी है तो वो माल ढोने वाला है, जी जी जी। तो वो ई कार्ड हो गया, तो उसके लिए लाइसेंस अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसी ई रिक्शा वाले लाइसेंस से उसको भी चला सकते हैं। अच्छा, ELMB से जो इलेक्ट्रिक कार है और डीजल पेट्रोल कार है, दोनों की एक ही लाइसेंस? कोई भी, सब अरे सेम वो रहेगा? तो वर्जन की बात है ना, जी, जी। वो कोई वो वेट से रिलेटेड थोड़ी है। जी। हाँ। अच्छा, अभी मैंने आपकी कई वीडियोस देखे हैं, आप कई जगह पर मुझे हेलमेट बांटते हुए दिखे, लोगों को जागरूक करते हुए भी दिखे, जी। और आपकी वीडियो से अवेयरनेस भी लोगों में आई है। हाँ, तो अभी तक आपने जो है कितने हेलमेट बांटे हैं? मैं हेलमेट जो है लगभग जी जब से मैं 2023 से काम कर रहा हूँ यहाँ कन्नौज में, और मैं समझता हूँ कि करीब 700-800 हेलमेट बांट डाले। 700-800 हेलमेट? हाँ, और मेरा हेलमेट बाकायदा जो है तो ब्रांडेड होता है जी। मैं जो है मतलब ऐसा फर्जीफिकेशन वाला जो है तो नहीं, वो BIS मार्क ISI मार्क वाला ही हेलमेट जो है। मैंने कभी मतलब कई तो ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि 80-80 हेलमेट, 70-70 हेलमेट इकट्ठा बांटे हैं जी। और बाकी तो मैं गाड़ी में मेरे एक आध हेलमेट मतलब 2-3 हेलमेट रखे ही रहते हैं देने के लिए? हाँ, वो तो मैं जो है, लेकिन मैं ऐसे हर एक को नहीं देता हेलमेट। जी जी हेलमेट उन लोगों को देता हूँ जैसे कोई मजदूर है, जी, जरूरतमंद है, हाँ, जिसको वाकई जरूरत है उसको देता हूँ मैं। तो जो खरीदने लायक है तो उसको खुद खरीदना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है नहीं? अब उसमें जो है तो बहुत से लोग जो है तो कमेंट करेंगे सोशल मीडिया में कि हमें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए हेलमेट। तो मैं कह देता हूँ हाँ ठीक है आइए मिलेगा। लेकिन जिनको जरूरत है मैं उन्हीं को देता हूँ। अच्छा, आप पूरे जिले का जो है ट्रैफिक कंट्रोल कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, काफी बड़ा जिला है। हाँ, बड़ा जिला है हमारे जो है तो यहाँ पर जो है हम लोग 5 तो TSI हैं मुझे मिला करके। जी जी। तो हम लोगों ने, मैंने कप्तान साहब से एक रिक्वेस्ट किया था, तो कप्तान साहब ने सेक्टर प्रभारी बना दिए थे। जी। तो सेक्टर प्रभारी जैसे कस्बों में सेक्टर प्रभारी है, गुरसाहिबगंज है, तिरवा है, छिबरा मऊ है, तो ये सेक्टर प्रभारी हो गए। एक सेक्टर यहाँ पे सदर में भी है जी। और इनके ऊपर जो है तो सुपरविजन मेरा रहता है। जी। तो ये जो TSI होते हैं जी। तो इनकी ड्यूटी सुपरविजन में वहाँ कस्बे में है, और कस्बे में मैं जो है तो वहाँ पे PRD और होमगार्ड और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की ड्यूटी अलग से जहाँ जरूरत है, जिन पॉइंट्स पर वहाँ पे ड्यूटी लगाता हूँ, और TSI को कहता हूँ कि आप सुपरविजन करें। जी। अगर कोई गाड़ी जो है तो सिपाही के सामने कोई वायलेशन करता है तो चालान की जिम्मेदारी आपकी, आप पहुंच करके उसका चालान करेंगे तो उससे कंट्रोल है। अच्छा, आपके ट्रैफिक का सिपाही चालान कर सकता है क्या? नहीं, सिपाही नहीं चालान कर सकता है, हेड कांस्टेबल कर सकता है। हेड कांस्टेबल कर सकता है। हेड कांस्टेबल कर सकता है, वो भी कुछ लिमिटेड जगहों पर, धाराओं पे। जी। हाँ अच्छा, आपके पीछे जो ये ट्रैफिक के लगे हुए हैं निशान, जी, तो ये सब क्या है? ये इसमें कुछ बेसिक इसका जरा बता दीजिए। अरे ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज जी। है, और ये समझ लीजिए कि ये सड़क चिन्ह है, रोड साइन कहलाते हैं। इसमें 3 प्रकार के रोड साइन है। एक आप देख रहे हैं, ये जो है जो गोल बने हुए हैं जी, ये सर्किल में जो बने हुए हैं, ये जो है मैंडेटरी हैं, जिसको कहते हैं आदेशात्मक। यानी इन पर जो है ये आदेश दिया गया है कि ऐसा नहीं करना। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल है नो एंट्री है, ये जी, नो एंट्री में प्रवेश करेंगे तो जो है चालान होगा जी। इन पे जो है इनके वायलेशन पे चालान है। ये सब चालान की श्रेणी में, ये चालान की श्रेणी में आते हैं। अब ये नो स्टैंडिंग है जी, नो पार्किंग, नो स्टैंडिंग है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है। अगर यहाँ पे गाड़ी खड़ी करता है कोई तो क्या होगा, इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है, हाँ, आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो चालान हो जाएगा, ये नो पार्किंग का। अब देखिए ये क्या हॉर्न बजाना मना है जी, मतलब ये हॉर्न प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है। ये जो है तो नो हॉर्न जोन पे जो है तो ये लगाया जाता है जी। अब ये मैंडेटरी है जी, लेकिन इस पे जो है तो ये जो नीले और ये व्हाइट नीचे हैं जी, ये हैं तो वही जी, क्या
सचेतक, ये भी मैंडेटरी है। जी जी लेकिन इनमें जो रेड बॉर्डर वाले हैं, इन पे ये कहा गया है कि ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा आप करेंगे तो चालान हो जाएगा। जी, लेकिन इसमें कह रहा है ऐसा करना ही है, करना ही है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चालान हो जाएगा। जी। कैसे? इसमें देखिए, नो हार्म, यानी हार्न नहीं प्रोहिबिटेड, हार्न बजाना मना है, मना है। लेकिन यहां पे कह रहा है हार्न बजाना अनिवार्य है। मोड़ पे। जी जी ये जो है, अगर टर्निंग पॉइंट है, अगर आपने हार्न नहीं बजाया तो दूसरी गाड़ी से टक्कर हो जाएगी, जी जी है नहीं? ये हार्न बजाना मना है। कहां पे मना है? हॉस्पिटल है, जी। स्कूल के आसपास है, जी। ऐसी जगहों पर ये चेतावनी के हैं। जी। ये जो है ये काशनरी है, ये जो है जान बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी। जैसे ये आपने देखा होगा ओवरहेड केबल। जी अब ये आप देखेंगे एक्सप्रेस वे में, हाईवे में, ये जहां पे लगा होगा 50 मीटर 70 मीटर पहले लगाया जाता है, जी जहां पे ओवरहेड केबल रोड के ऊपर से 33,000 केवीए की लाइन जा रही है। जी तो वहां पर अगर कोई मतलब कंडक्टर वायर टूट करके लटक रहा है तो उसके लिए है ओवरहेड केबल। जैसे ही ये सिंबल देखती है, मतलब रोड साइन देखते हैं, तो आपको ओवरहेड केबल की तरफ देखना है। जी। कोई टूटा हुआ तार लटक तो नहीं रहा है जी। कि आपकी गाड़ी से टच हो जाए और आपकी गाड़ी आग में बदल जाए। जी जी ठीक है ना? तो ये चेतावनी के हैं। फिर इसके बाद जो है तो ये इंफॉर्मेटरी है, ये सूचनात्मक है। जी। ये सूचनात्मक, जब आप जाते हैं, रेस्ट एरिया कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, प्राथमिक उपचार, आपको जो है तो यहाँ कोई आता है तो मैं उसको समझाने के लिए इसको मैंने यहाँ लगा रखा है। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात ये है कि यातायात पुलिस का सबसे बड़ा हथियार क्या है? जैसे सिविल पुलिस जो अपनी होती है, हाँ। उसके पास तो कई धाराएं होती हैं, शस्त्र भी होते हैं। यातायात पुलिस के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है पब्लिक को कंट्रोल करने का? पब्लिक को कंट्रोल करना सबसे बड़ा हथियार यातायात के पास अवेयरनेस का है। जी, सबसे बड़ा हथियार। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करेंगे, जी जी उतना ज्यादा जो है लोगों में, अगर किसी की जान बचाने के लिए जी उसको टिप्स दिए जाएंगे, जी तो अगर 100% में अगर वो 30% 20% भी जी जागरूक होता है, अगर असर होता है, जी तो हो सकता है कि 20% वाले का ही नंबर था, जी अब वो हमारी वजह से बच गया। जी समझे? जी। तो इस वजह से जो है सबसे पहला काम जो है, जी। ट्रैफिक मैनेजमेंट 5 चीजों पर आधारित होता है, जी जिसको जो है तो हमने 5E में डिवाइड किया है। जी। 5E का मतलब ये है कि फर्स्ट है इंजीनियरिंग। इंजीनियर कहते हैं सड़क की बनावट को। जी। दूसरा उसी पे इंजीनियर, व्हीकल इंजीनियर, ये मतलब रोड इंजीनियरिंग हो गया। फिर जो है व्हीकल इंजीनियरिंग हो गया। व्हीकल इंजीनियरिंग में तमाम ऐसी अनफिट गाड़ियां रोड पे आ जाती हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। अनफिट गाड़ियों को नहीं आने अच्छा देना। सर, जैसे एक बात और बताइएगा हमें, बहुत से लोग जैसे चालान हो जाते हैं और चालान नहीं जमा करते हैं। हाँ हो गया उनका, मैं नहीं जमा करूंगा, हाँ हाँ, तो इनके लिए कोई प्रावधान है? आ गया, आदेश आ गया है। जी। 5 चालान से ज्यादा होने पर जिस गाड़ी के 5 से ज्यादा चालान होंगे, उस गाड़ी का सबसे पहले या तो ड्राइविंग लाइसेंस उसके ड्राइवर का, या तो आरसी, अब उसका इम्पाउंड कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। जी अब अगर हमने उसकी आरसी जब्त कर लिया, जी तो विदाउट आरसी गाड़ी चलाएगा तो 5,000 रुपया फाइन है। जी हमने अगर डीएल जब्त कर लिया जी तो वो भी सस्पेंशन के लिए जाएगा, 3 महीने के लिए सस्पेंशन होगा। जी। तो 3 महीने वो जो है तो विदाउट डीएल माना जाएगा। अब इस पे जो है तो जहां भी पकड़ा जाएगा तो वो 5,000 रुपया उसको फाइन जी विदाउट डीएल के हिसाब से पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो उसको मजबूरन जमा करना पड़ेगा। 5 चालान के बाद अगर डीएल हमने ले लिया, उसके बाद भी नहीं उसने जमा किया, तो फिर उसके बाद गाड़ी सीज करेंगे हम। सिचुएशन देखते हैं, चालान ही एक जी। ऑप्शन नहीं है। जी समझा देते हैं, समझा देते हैं पहली बार तो। हाँ, अब जैसे मंत्री जी जो है तो कभी कभी कह देते हैं कि यार ये फलाना आदमी गरीब आदमी है, इसका लाइसेंस बनवा दीजिए। जी तो फिर उसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि हम ARTO साहब से कह दिया कि साहब इसका जो है तो लाइसेंस बनना है, जी तो फिर उसका लाइसेंस बन गया। क्या है अच्छा, लाइसेंस की जागरूकता के लिए कैंप वगैरह कुछ यातायात पुलिस द्वारा लगाए जाते हैं? नहीं, यातायात पुलिस द्वारा कैंप, लाइसेंस जारी करने का काम यातायात पुलिस का है ही नहीं, चेक करने का? ये तो ARTO का काम जी है। जी। अच्छा, आप ट्रैफिक में कब आए? मैं वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस 13-14 साल का है। 14 साल से ट्रैफिक में है? ट्रैफिक में हूँ मैं, और मैं कानपुर नगर
जी लखनऊ में जी और बांदा में, जी चित्रकूट में जी मैं ट्रैफिक में रह चुका। जी और ट्रेनिंग में मैं कई साल, जी लगभग 11-12 साल जो है तो ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग देने में भी मैं रहा। ट्रेनिंग कहाँ दी आपने? मैंने ट्रेनिंग दिया कानपुर में जी और बांदा में, चित्रकूट में, जी ये ट्रेनिंग देता रहा मैं। जी जी जय हिंद। चलिए सर, आपने जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए। और सब बढ़िया, मिलते हैं फिर कभी। चलिए, चलिए। थैंक यू।